कांग्रेस खेमे में अब चर्चाएं जो है एक परिणाम की तरफ बढ़ रही हैं। जो चर्चाएं थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और उनका पहला चुनाव होगा, अब धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है प्रियंका गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा अगर कांग्रेस घोषणा करती है तो संभावना जताई जा रही है कि वही लड़ेंगी। रायबरेली के लोग हैं, समझते हैं कि उनके आने से रायबरेली लोकसभा सीट का चुनाव कैसा रहेगा। सर, थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह। सर, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली में आ रही हैं चुनाव लड़ने कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में, तो रायबरेली में रहेगा क्या? देखिए, लड़ाई अच्छी हो जाएगी और वातावरण तो इस समय मोदी जी के पक्ष में है। सब जगह पर गांव में जो आम आदमी है वो मोदी जी को स्वीकार कर चुका है, मन बना लिया है। जहाँ पे जाते हैं हम लोग गांव में, अक्सर शादी ब्याह निमंत्रण में जाना होता है, चर्चा जो होती है, जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो मोदी जी की चर्चा कर रहा है। कांग्रेस की चर्चा होती नहीं कहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का खासकर गांधी परिवार कहता है कि हमारा रायबरेली परिवार है, एक चिट्ठी भी लिखी थी सोनिया गांधी यहाँ की सांसद थी, तो ऐसे लग रहा था कि कोई आएगा, तो उसका भी कुछ रहेगा सर? देखिए, उसका असर ये होगा कि लड़ाई हो जाएगी, अदरवाइज तो अदर देन गांधी पर फैमिली कोई आएगा तो लड़ाई ही नहीं होगी, एक बर्ताव न होगा, एक पक्षी हो जाएगा सब। अच्छा, कांग्रेसियों की यहाँ किस तरह की तैयारी आपको नजर आ रही है? हकीकत ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, 8-10 लोग तिलक भवन के अंदर बैठ कर गुपचुप करते हैं, क्या बोल देते हैं। अभी एक दिन कोई अभय दुबे नामक नए प्राणी पैदा हुए हैं जिनको हम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना, किशोरीलाल शर्मा तक तो सुना था। वो आए और बता गए 3 लाख वोट से जीतेंगे। कहाँ से 3 लाख वोट ले आएंगे, उनका गणित क्या है? वो भाई कोई हो सकता है, भाई ज्योतिषी हो, बड़े वैज्ञानिक हो, मैं नहीं जानता हूँ। परंतु जो स्थिति है जमीन पर, उनके सारे जो नेता थे वो या तो मृत्यु हो गई है उनकी, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, या फिर घर में बैठ गए हैं। आज अगर बूथ लगाएगा कोई तो केवल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए बूथ पर खड़ा होगा, और वो इसलिए खड़ा होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम रणधीर सिंह है। रणजीत सिंह। क्या करते हैं आप? नहीं, पहले हम इसी ITI के अंदर मजदूरों की नेतागिरी, मतलब मजदूर संघ के लिए कार्य करते थे। तो आप भी यूनियन में रहे? हाँ, तमाम चीजें हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है रायबरेली में जब प्रियंका गांधी मान लिया चुनाव लड़ने आ रही है, ऐसी चर्चा है क्या लगभग कांग्रेस की घोषणा करने वाली है, तो ये चुनाव कैसा रहेगा खासकर प्रियंका गांधी के लिए? बहुत टफ रहेगा। टफ इस माने में रहेगा कि जो भी यहाँ का, हम चूँकि मजदूर से संबंधित हैं, यूनियनों से संबंधित हैं, तो यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री थी जिसमें मजदूर लोग लगते थे, काम करते थे, काम मिलता, सारी इंडस्ट्री चौपट हो गई, कोई उसको देखने वाला नहीं। जबकि कांग्रेस ही इंदिरा जी ने लगाई थी फैक्ट्री यहाँ पर, शुगर मिल, स्पिनिंग मिल, ITI, तमाम 125 फैक्ट्रियाँ थी इनसे मिला करके। आज कोई नाम लेवा नहीं है। इतने बीच के कालखंड में किसी ने ध्यान नहीं दिया रायबरेली में कि इन फैक्ट्रियों का क्या होगा। ये लोग इतने मजदूर यहाँ काम करते तो कहाँ जाएंगे। आज शुगर मिल बंद होने से यहाँ का किसान बेकार हो गया, जो गन्ना पैदा करता था। आप एम्स कहीं भी लगा सकते थे, ज़मीन बहुत थी रायबरेली के अंदर, लेकिन आपने एक मिल को ही बर्बाद करके वहाँ आपने एम्स डाल दिया। उन किसानों का बहुत नुकसान हो गया जो गन्ने की खेती करते थे। तो टफ रहेगा, खासकर जो गांधी परिवार बात करता है। कहने के लिए, जब इंदिरा जी तक तो गांधी परिवार ठीक था, सोनिया जी के आने के बाद बिल्कुल ये बेकार हो गया। उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं कभी रायबरेली पर। आए 10 गो उनके घूम रहे हैं, आगे पीछे लिए, सबके आपके आवेदन लिए, रख लिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है आज तक। जिन लोगों ने आवेदन दिया, हमारे ITI के गेस्ट हाउस में रहती थी, कम से कम 200-400 औरतें, मर्द, सब मजदूर, गरीब मध्यम वर्ग के लोग जाते थे, दरख्वास्त देते थे, सब आती थी ऐसे और लाइन से, और सबकी एप्लीकेशन ऐसे ले ली, अपने आदमी को धरा दी, चली गई सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। देखिए,
बड़ी बात इन्होंने कहा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां रायबरेली में इंदिरा जी के ज़माने में लगी, और ये खास बात, बड़ी बात कही कि गांधी परिवार जो असल में इंदिरा जी जब तक नेतृत्व करती रही तब तक ठीक रहा रायबरेली में, लेकिन जब सोनिया गांधी आई बहुत सारी फैक्ट्रियां, जैसे एम्स की बात की कि शुगर मिल में लगी, मिल को बंद करके फैक्ट्री कहीं भी लगती थी, तमाम बातें हैं रोजगार की, बेरोजगारी की, और खासकर लेकिन एक जब प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव लड़ने आएंगी उसके बारे में बताया। एक और सकते हैं, भाई साहब शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राजू मौर्य है। मौर्य जी, क्या रहेगा अगर प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं चुनाव लड़ने? किस कारण प्रियंका गांधी चुनाव यहाँ लड़ेंगी, पहले अपना कारण बताएं। क्योंकि जब सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी और जीती थी, पता लगता कि यहाँ तक प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, और उसके बाद जब से 5 साल से वो किसी जनता से संवेदना व्यक्त करने नहीं आई। नगर पालिका चुनाव उन्होंने जीत लिया है, नगर पालिका की स्थिति देखिए रायबरेली क्या है, कहीं न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। किस कारण गांधी परिवार यहाँ आ रहा लड़ने? चुनाव कैसा रहेगा अगर वो आ रहा? चुनाव टफ रहेगा गांधी परिवार से, लेकिन जीतेगा नहीं गांधी परिवार, क्योंकि सबसे बड़ी सोनिया गांधी इसमें की गांठ है। सोनिया गांधी ने यहाँ 5 साल अपना मुंह नहीं दिखाया। हम लोग अपने सांसद को देखना चाहते हैं, हमने वोट देकर उनको जिताया। जब हमारा परिवार मेरे घर नहीं आएगा हमको संवेदना करने, मुलाकात करने, तो वोट किस बात की है? और जब सोनिया गांधी ये गेस्ट हाउस में आती थी, यहाँ पर ITI में, आगे जनता गरीब लाइन लगी रहती थी, और सोनिया गांधी को यहाँ के जो किशोरी लाल जी थे उनको पीछे से गेट से निकाल देते थे। अब ये उन्होंने कार्यालय अपने हमारे भुयमऊ मेरे रोड पे खोल दिया है। अब सोनिया जी को कुछ पता चला कि जनता को क्या तकलीफें हैं, इसलिए सोनिया ने अपने ही परिवार के गढ़ में उन्होंने उल्टा बीज बो दिया। क्या रहेगा अगर प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं चुनाव लड़ने? किस कारण प्रियंका गांधी चुनाव यहाँ लड़ेंगी, पहले अपना कारण बताएं। क्योंकि जब सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी और जीती थी, पता लगता कि यहाँ तक प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, और उसके बाद जब से 5 साल से वो किसी जनता से संवेदना व्यक्त करने नहीं आई। नगर पालिका चुनाव उन्होंने जीत लिया है, नगर पालिका की स्थिति देखिए रायबरेली क्या है, कहीं न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। किस कारण गांधी परिवार यहाँ आ रहा लड़ने? चुनाव कैसा रहेगा अगर वो आ रहा? चुनाव टफ रहेगा गांधी परिवार से, लेकिन जीतेगा नहीं गांधी परिवार, क्योंकि सबसे बड़ी सोनिया गांधी इसमें की गांठ है। सोनिया गांधी ने यहाँ 5 साल अपना मुंह नहीं दिखाया। हम लोग अपने सांसद को देखना चाहते हैं, हमने वोट देकर उनको जिताया। जब हमारा परिवार मेरे घर नहीं आएगा हमको संवेदना करने, मुलाकात करने, तो वोट किस बात की है? और जब सोनिया गांधी ये गेस्ट हाउस में आती थी, यहाँ पर ITI में, आगे जनता गरीब लाइन लगी रहती थी, और सोनिया गांधी को यहाँ के जो किशोरी लाल जी थे उनको पीछे से गेट से निकाल देते थे। अब ये उन्होंने कार्यालय अपने हमारे भुयमऊ मेरे रोड पे खोल दिया है। अब सोनिया जी को कुछ पता चला कि जनता को क्या तकलीफें हैं, इसलिए सोनिया ने अपने ही परिवार के गढ़ में उन्होंने उल्टा बीज बो दिया। तो ये सब अगर प्रियंका आ रहे हैं तो ये सब यहाँ लोगों से ये सब बातें जहन में रख के बात होगी। हाँ तो होगी, तो फिर उसमें चर्चा देखा जाएगा, अगला चुनाव आके लड़े यहाँ पर, अब की छोड़े, और उनके माँ में या शक्ति है तो वो लड़के यहाँ देख ले चुनाव रायबरेली से। तो राज्यसभा चली गई, तो राज्यसभा क्यों चली गई? इसका मतलब कि मैंने अपनी जनता को ध्यान नहीं दिया, तो जनता हमको ठुकरा देगी, तो मैं पहले अपना रास्ता निकाल दें। तो नेता तो अपना रास्ता पहले निकाल लिया, मैं जनता जो वोट दिया मैं बेवकूफ़ हूँ? हम लोगों को चाहिए। भाई साहब शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लवकुश कुमार शर्मा है। शर्मा जी। जी। है कि प्रियंका गांधी यहाँ आ रही हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, लगभग अब आई जाएंगी क्योंकि नामांकन 26 है। उनके आने से रायबरेली में क्या रहेगा? देखिए ऐसा है ना कि यही जो बात हमारे मौर्य जी ने कही है, आप बताइए, अपनी बात बताइए, मौर्य जी का हम छोड़िए, अपनी ही बात बताएंगे कि 5 साल के अंतराल में कोई आदमी, कोई कांग्रेस का सदस्य यहाँ पे कोई सुधि लेने आया नहीं। फिर उसके बाद जो है अब इलेक्शन लड़ रही, इलेक्शन इनका टप तो जाएगा ही, क्योंकि जो है जब आदमी अपने घर में आएगा नहीं, मुलाकात नहीं करेगा, तो कैसे होगा? ये नाराजगी रहेगी, बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि जब सांसदी का चुनाव जीतने के बाद जब जो आदमी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए और आप कहते हैं मेरा घर है, आपका घर कैसे है? जब तक आप अपने सदस्य से मिलेंगे नहीं तो आपका घर कैसे है? आप बताइए। देखिए बड़ी बात रायबरेली के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, खासकर गांधी परिवार कहता है कि रायबरेली के लोग जो है हमारे परिवार के हैं, गढ़ है हमारा। लेकिन जो सोनिया गांधी ने 2019 में
यहाँ से नामांकन किया और प्रमाण पत्र लेने नहीं है। जो दूरी है उस दूरी को भी यहाँ पर वो कैसे उसकी जो खाई है कैसे पाट पाती है कांग्रेस, और खासकर अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो ये सब बातें रहेंगी उनके सामने। फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने बिल्कुल तैयार है, जा रही है। अभी हालांकि ये देखना है कि बहुत जल्द घोषणा उनकी हो सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। अब ये अलग बात है कि रायबरेली की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।